तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 19। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो तक बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करवाया था मैंने, है ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 14 एंड डिस्कस करते हैं ऑनवर्ड क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो में भी हम टारगेट रखेंगे पूरे 10 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर कितना 14। तो चलिए इसमें बोला है फिर से आपके पास, कहता है टू क्यूब्स, ठीक है, ईच ऑफ मेजरिंग दिस आर जॉइंट एंड टू एंड, कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसी टाइप का आपके पास एक क्वेश्चन और था जो कि क्वेश्चन नंबर 11 था, लेकिन उसमें साइड गिवन था, वॉल्यूम गिवन नहीं था। लेकिन मैं यहां से आपको मैं बता सकता हूं कि बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कहता है दो क्यूब है और एक का वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। बोला बाद में जो इसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकलता है उसका सरफेस एरिया निकालना, राइट, यस, ठीक है। तो चीजों को समझिए, पहले मैं दो क्यूब ले लेता हूं, तो इस तरीके से मैं फिर से उसी तरीके से क्या करूंगा, इसको मैं एंड टू एंड ज्वाइन कर दूंगा। तो एक तो ये रहा, है ना, और दूसरा कहां से आ जाएगा, एक और यहीं पे मैं ज्वाइन कर देता हूं उसी लेंथ ब्रेथ हाइट का, ठीक है। और क्यूब है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट बिल्कुल इक्वल ही रहेंगे। चलिए तो इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो दो, पहले का एक का आपके पास 512, दूसरे का भी आपके पास 512 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको पता है अगर वॉल्यूम 512 दे रखा है तो यार ए का क्यूब होता है ना, तो वो हो जाएगा 512। यहां से एज निकाल लेंगे हम, और एज कितनी आ जाएगी, ए का क्यूब, इसको लिख देता हूं मैं 8 का क्यूब। तो चलिए लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, लीजिए बात खत्म। आई बात समझ में? एलसीएम लेकर लिख लीजिएगा 3-3 का पेयर बना के, जब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके तो अब मेरे पास कुछ इस तरह की एज आ चुकी है। जब ये वाला 8 है तो ये भी तो 8 होगा। अब हमें क्यूबॉइड रिजल्ट मिला है, तो उसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL, और ये आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB। अब देखिए यहाँ से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ही तो पता करनी है, तो लेंथ में ही चेंज आता है बेसिकली। तो ये आ जाएगा 8 और ये 8, 16 आ जाएगा सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद ये ब्रेड्थ तो 8 ही रहेगी, और जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी आपके पास, 80 सेंटीमीटर रहेगी। तो सब कुछ वही चीजें हैं, बस इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है और आपको सॉल्व कर देना है चीजों को। देखिए अगर मैंने आपको 13 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी अच्छी हो जानी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो इन चीजों को आप अब नहीं फंसना चाहिए। अब मैं बेसिकली हिंट देता जाऊंगा, आप कर सकते हो इजीली, अरे बात समझना। और इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन मल्टीप्लाई ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स, क्या बात है, हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायमेंशन लिख लेते हैं 36 सेंटीमीटर, और क्या है इसमें, किधर गया, 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर, एंड आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, ठीक है। जो थिकनेस है इसकी, थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है थ्रू आउट पूरे में। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। और हमसे क्या पूछा गया है, पहले में पूछा है कि हाउ मेनी, अच्छा आयरन जो है उसका वॉल्यूम कितना, बाद में बोला है सेकंड पार्ट में 1 सेंटीमीटर क्यूब का 15 ग्राम है, तो वेट निकालना है केजी में। चलिए हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, लेट मी चेक वो कौन सा क्वेश्चन था। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वाह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, क्या बात है। चलिए उसमें आपको मैंने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना सिखाया था, ऑफ क्यूब था बेसिकली वहां पे, और यहाँ पे क्या क्यूबॉइड है, अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब फर्क क्या है, हम यहाँ पे देखिए आयरन कितना यूज हुआ है, ओपन बॉक्स है, एक बॉक्स है मतलब अंदर से हॉलो है, और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है चारों साइड के, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो ओपन है, ठीक है, नीचे से क्लोज है बट ऊपर से एक साइड से क्या बॉक्स है, तो ऊपर से ओपन है वो। और आपसे बोला कितना आयरन उसमें यूज हुआ, आयरन की जो थिकनेस है वो इतनी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ गिवन है। तो मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, इस बॉक्स को समझ क्या लीजिए, है क्यूबॉइड के शेप का,
सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला और ये वाला नहीं समझना है, बाकी सब कुछ वही समझिए। और ये वाला वैसे अंदर का मटेरियल हो तो उसके अंदर से अभी हम अपने कोई मतलब नहीं, हमें ये जो थिकनेस है, ये रॉड क्या आयरन है, ये आयरन की जो है ये थिकनेस है 1.5, ये वाला जो थिकनेस ये वाला ये 1.5 है, और ये सब तरफ 1.5 ही है, हर तरफ क्या आपके पास 1.5 ही है। तो आपको क्या करने की जरूरत है वो देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी का वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे पता है आपको, एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है, मतलब बाहर वाले, मतलब अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो यहां से शुरू करके पूरा एंड तक, यहां तक मैं बात करूंगा, अरे बात समझ में। अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक बाहर तक की बात करूंगा, ठीक है। लेकिन यार बात आती है सिर्फ मुझे यही निकालना है, पूरे का तो वॉल्यूम नहीं निकालना है। और जब मुझे पूरे का वॉल्यूम नहीं निकालना है तो मुझे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बड़े वाले में से, बड़े वाले क्यूबॉइड में से अंदर का जो हॉलो वाला पोर्शन है उसको माइनस करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ सर। तो जिस तरीके से क्यूब में किया था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नोटिस करते हो, अगर बहुत अच्छे तरीके से चीजें आप लोगों के समझ में आती है तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें कुछ चीजें यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं वॉल्यूम ऑफ आयरन अगर मैं निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो उसमें मैं निकाल कर वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबॉइड में से माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूबॉइड स्मॉलर, तो क्या ही बोले, हॉलो क्यूबॉइड है ना, और लार्जर ही क्या ही बोले इसके जगह में टोटल है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये सही रहेगा। पूरे क्यूबॉइड में से हमने जो हॉलो वाला पोर्शन है उसको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो बचेगा आयरन का जो मटेरियल होगा वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात फंसेगी, क्यूबॉइड का तो हम निकाल लेंगे 36 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16.5, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूबॉइड। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। अब क्या दिक्कत आती है मैं आपको समझाता हूँ यार। इसमें ना लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में यार चेंज तो आएगा ना, क्योंकि हम हॉलो वाला पोर्शन का निकाल रहे हैं, तो लेंथ में भी कम हो जाएगा है ना, ब्रेड्थ में भी कम हो जाएगा। अब बात आती है कि हाइट में कम होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पे पता चलेगा। हाइट में मैं बताता हूँ यहाँ पे तो कम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से यार ओपन बोला है, ऊपर से क्या बोला, ओपन बोला। देखिए लेंथ में क्यों चेंज आएगा, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए। लेंथ है यहां से लेकर यहां तक एक्सटर्नल लेंथ है, जो कि आपके पास 36 गिवन थे, ठीक है 36। अब देखिए अगर मैं सिर्फ होलो वाला पोर्शन का लेंथ लेता हूं, मतलब होलो वाला पोर्शन सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है, तो यार ये वाला जो 1.5 जो दिया था थिकनेस, ये जो 1.5 दिया था, क्या वो इंक्लूड होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये वाला पोर्शन हटाइए, ये वाला पोर्शन हटाइए, लेंथ में सिर्फ यहां से लेकर यहां तक आएंगे, तो 1.5 इंटू में प्लस में 1.5 3 लेस कर दीजिए, तो लेंथ जो आएगा वो 30 वो आ जाएगा। तो इसके लिए जो लेंथ आएगा वो 36 में से माइनस हो जाएंगे 3, तो आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। चीजें समझ में आई, क्योंकि 1.5 इधर से हटाया और 1.5 इधर से हटाया, ठीक है। अच्छा ब्रेड अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो फिर से वही कहानी यार, ब्रेड जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा थोड़ी ले रहा हूँ, ये वाला पोर्शन थोड़ी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारे पास है ना हॉलो वाला पोर्शन, तो यहाँ से यहीं तक ही चाहिए, तो 1.5 इसमें भी 3 जो है वो लेस हो जाएगा, तो 25 थे तो 22 बच जाएंगे, ब्रेड तो हो जाएगा आपके पास 22 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है हाइट की। तो सर हाइट का क्या करें? हाइट का अगर देखें तो यहां से लेकर यहां तक लेना है, ऊपर तो है ही नहीं ढका, वो ऊपर तो ओपन था है ना, बेस्ट एग्जांपल है आपके पास। तो ये नीचे वाला सिर्फ गायब करना पड़ेगा, ये वाला, ये जो 1.5 मीटर का ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये छोटा वाला, ये वाला, इसको गायब करना पड़ेगा बस। तो 1.5 मीटर ही उसमें माइनस होंगे, पूरे नहीं होंगे। तो इसमें से 1.5 मीटर अगर मैं माइनस करता हूं तो वो आ जाएगा 16.5 में से 1.5 जाएगा तो 15 सेंटीमीटर बचेगा। मैंने क्या बोला था आपसे कि हाइट में माइनस नहीं होगा, माइनस हो रहा है, लेकिन हाँ पूरा माइनस नहीं हो रहा, हाफ माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आप इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 33 मल्टीप्लाई 22 क्यों, हाँ 22 और मल्टीप्लाई में 15। चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके इसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, आपको जो वॉल्यूम है वो आयरन मिल जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट में, ठीक है, और वो मिलेगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने वो निकाल दिया कि आयरन कितना यूज हुआ है। अब आपसे इसमें सेकंड पोर्शन में और भी कुछ पूछा है, और उसमें बोला आपसे कि अगर क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है वो 15 ग्राम वेट है उसका, ठीक है। अरे भाई खुल जाना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 15 ग्राम है,
तो आपसे क्या बोला है, आपको कहता है पूरे का वेट निकालना है एम्प्टी बॉक्स का इन केजी, तो केजी में निकाल देंगे। तो चलिए आपके पास जो भी ये अमाउंट निकल कर आएगा वो बॉक्स का जो आयरन का है वो टोटल वो रहेगा, आयरन मटेरियल कितना यूज हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 15 ग्राम में है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो उतने को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, जो आया रहेगा उसको हम 15 ग्राम से। अच्छा बोला केजी में निकालो, तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम जो केजी में आ जाता है, तो इसको हटाइए और केजी में आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ बस आपको क्या रखना है, ये वाला जो वॉल्यूम आप सॉल्व करके लाओगे उसको, क्या चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को भी कर डालते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और तो क्या ही, ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, वो भी देख लेते हैं। इनका कहना है द डायमेंशन ऑफ अ मेटालिक क्यूबॉइड आर 180 64। तो फिर से मेटालिक क्यूबॉइड है तो जो कि 100 है, 80 है और 64 है, और सारे के सारे सेंटीमीटर में ये, ठीक है। और फिर आपसे बोल रहा है, कहता है इट इज मेल्टेड, मैं कहाँ चला गया, 15 से 17 पे चला गया, सॉरी पहले 16 करना है मुझे, सॉरी ओके। तो इसमें कहा जा रहा है ये मेटल क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर एज है ना, एज 12 सेंटीमीटर है, एक क्यूब है और उसका जो एज है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एज ले लेते हैं, इसकी जो एज है वो 12 सेंटीमीटर, ए जो है 12 सेंटीमीटर। कहता है इसको मेल्ट करा है और बना दिया है 3 स्मॉलर क्यूब, इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है, इसको मेल्ट कर दिया और 3 छोटे छोटे क्या कर दिए, क्यूब बना दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है इफ द एज ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 6 and 8 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द थर्ड क्यूब। बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया है। कहता है इसको मेल्ट करने के बाद एक तो 6 और 8 सेंटीमीटर वाले जो क्यूब है एज के वो बना दिया है। पहले वाले का 6 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक तीसरे वाले का कितना है वो बताया नहीं आपसे, ये 8 सेंटीमीटर है, और एक और है मान लीजिए वो छोटा ही हो रहा होगा, क्या पता कितना हो रहा होगा, हमें नहीं पता, कैसे भी बना सकते हैं हम। तो उसकी साइड हमने ए मान ली है ना, ये हमें मानना है। ए तो इसका 12 है तो इसको मान लीजिए कि एक्स ले लेते हैं, चलिए एक्स ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए अगर एक चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्या चीज है वो चीज मैं आपको समझाता हूं। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी एक सॉलिड को मेल्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर एक सॉलिड को मेल्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया, उसमें पेरीमीटर वाले में एक क्वेश्चन था आपके पास कि एक लेंथ ऑफ कुछ ना वायर की एक लेंथ है, उसको हमने पहले क्या करा, स्क्वायर के शेप में रखा था, बाद में हमने उसको सर्कल के शेप में कन्वर्ट कर दिया था, तो दोनों का जो एरिया था वो इक्वल नहीं आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे 3D के शेप में अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो अगर एक सॉलिड को अगर हम मेल्ट करके उससे हम रिकास्ट करके नई चीज बनाएं तो उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, क्योंकि ये जो था ये बहुत बड़ा क्यूब है, ठीक है, इस बड़े वाले क्यूब से 3 छोटे छोटे क्यूब हमने बना दिए। अब इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा उसको अगर मैं ऐड करता हूं तो बड़े वाले के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं तो कि 12 का क्यूब होगा, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस, इसका वॉल्यूम क्या होगा 6 का क्यूब प्लस का इसका क्यूब क्या होगा 8 का क्यूब, और क्योंकि इसको x मान लिया तो ये हो जाएगा x का क्यूब, और हमें x ही निकालना है, बस बात खत्म। इसका क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 12 144, और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 288, यहाँ पे आ जाएगा 144, आ जाएगा 1 2 4 6 आ जाएगा 7 1728 आ जाएगा 1728 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216, इसको करेंगे 512, और ये आ जाएगा x का क्यूब। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7, इसको माइनस कर देंगे 728 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2000 है ना। तो एक बार माइनस करके दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व किया कितना है 728, 1000 आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1728 में से माइनस होगा 728 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब बच गया, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 1000, और इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 का क्यूब, और इधर लिख सकता हूँ मैं एक्स का क्यूब, तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। चीजों को समझिए, और जो नया वाला होगा वो 10 सेंटीमीटर वाला और भी बड़ा होगा, और ये तो बड़ा ही होगा, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा वाला है, बाकी वो मैंने वैसे ही बना दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 16 का जो एज निकालना था वो भी आपने निकाल दिया थर्ड क्यूब का। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के पास, ठीक है, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
तो छोटे अब आपको जो है वो आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से चीजों को समझते आ रहे हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें आपसे बोला है द डायमेंशंस ऑफ ए मेटेलिक क्यूबॉइड आर 100, 80 एंड 64। 100, 80 एंड 64। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो डायमेंशन दे रखा है क्यूबॉइड का इतना है, कहता है इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। अब फिर से वही बात है, क्यूबॉइड था, इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद इसको क्यूब में बना दिया। तो चलिए अब क्या करना है, इसके डायमेंशन ये है, इसका एज पूछ लिया होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो एक नंबर में देखिए एज ही पूछा है, बाद में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा, वो तो खैर बच्चों वाला काम है। तो चलिए, तो अच्छा इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अब क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 80, लिख देना आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, ए का क्यूब। इसकी एज निकालेंगे तो क्या ही निकलेगा, चलिए इसको मैं कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 800, और ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा ए का क्यूब। इसको 8 का 2 होता है, ये 3 0 होना चाहिए ना, और 3 0 का 1 लेंगे और इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। ओके, तो 20 चौके 80, 80 का क्यूब है ये वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा वो 80 का क्यूब आ जाएगा। एलसीएम लेकर पेयर कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कहानी आ गई। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर इसका क्यूब हमें पता था कितने का था, 20 का था, और ये इसका कितना क्यूब होता है 4 का था, 4 चौके 16 चौके 64, ये कहानी होती है। तो 20 चौके 80 कर दिया मैंने। ठीक है, 80 का क्यूब, ए की वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एज निकाल दिया। अब आपसे क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6 ए का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 80 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए आप, रिजल्ट लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी होती है, बट कई बार हम देख नहीं पाते कि वो सच में ज्यादा इतनी छोटी है क्या, या फिर ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे करेंगे ये वो। ठीक है, तो चीज़ों को बिल्कुल इजीएस्ट वे में देखना है आपको। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, कहते हैं द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ओके, द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हैज एन एरिया ऑफ 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कैलकुलेट कीजिए साइड ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फील नहीं आया, द स्क्वायर ऑन डायगोनल ऑफ अ क्यूब हैज एन एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। अगर हम एक, ओके गॉट इट। ठीक है, तो कई बार होता है कि क्वेश्चन को आपको समझना पड़ता है। कहता है क्यूब है, और अगर आपके पास एक क्यूब है तो उसमें बोला आपके पास इसका जो डायगोनल होता है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, जैसे कि √3 ये इसका डायगोनल है, अगर आप लोगों को याद हो तो, मैंने है ना फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को इसका डायगोनल का फॉर्मूला। कहता है इसका स्क्वायर जो करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले तो लेंथ और ब्रेड्थ के, तो वो बन जाएगा एरिया। और उस एरिया को दे रखा है आपके पास 1875, कितना दे रखा है 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, √3 ए का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इतना एरिया इक्वल गिवन है। अब बोलोगे सर डायगोनल का स्क्वायर करते एरिया कैसे आ गया, तो यार लेंथ को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज द एरिया। अरे बात समझ में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट तो कट जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1875, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1875, और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 से 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 625, ए का स्क्वायर हो गया 625, और ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 625 का 25 होता है। तो 25 सेंटीमीटर जो आपके पास सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था आपके पास 18, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा एच। एच पूछा था, बाद में टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6a का स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 और 25 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर ले जाइए सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए, तो क्वेश्चन को कई बार आप लोगों को समझना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को एक बार पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या बोला है। मैं खुद यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, फिर बोल सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए, मैं सोच में पड़ेगा यार डायगोनल का एरिया दे रखा है, ये क्या बात होती है। अरे बस, तो ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन, तो आप लोगों को समझना इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के पास। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 19 का, वो भी हम सुन ही लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 इनका कहना है द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब आर लेंथ x y and z स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इफ द वॉल्यूम इज v क्यूबिक यूनिट्स, तो प्रूफ करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड z। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। कहता है क्यूबॉइड है और इनके जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट जो फेसेस साइड बेसिकली फेसेस बोल लीजिए, उनका जो बेसिकली एरिया है, ठीक है, एरिया है वो दे रखा है एक्स वाई एंड जेड। तो चीजों को समझिए, ये आपके पास लेंथ होती है, नो प्रॉब्लम, ये ब्रेड्थ होती है, नो प्रॉब्लम, ये हाइट होती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको पता चल चुकी है। अब आपसे क्या बोला है कि अगर एडजेसेंट जो फेसेस होते हैं उनका अगर मैं एरिया निकालता हूं तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास। अब एडजेसेंट का मतलब क्या है, इसमें 3 फेस होते ही हैं जो कि 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर मैं सामने वाला लेता हूं, ये वाला सामने वाला लेता हूं, ठीक है, तो एक ये हो गया, एक नीचे वाला ये वाला इसका एडजेसेंट हो जाएगा एक, और उसके बाद एडजेसेंट के नाम पे आप ये वाला भी ले सकते हो, एक और एक सामने वाला। चीजों को समझिए, मान लीजिए ये है, तो इसके एडजेसेंट क्या क्या होंगे वो देखना। अगर एक ये वाला लेता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 एडजेसेंट हो गए। या फिर आप ये लीजिए, फिर ये लीजिए, फिर ये लीजिए, बात तो एक ही पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। तो एडजेसेंट के नाम पे आपको तीनों वो ले लेने हैं जो कि अलग अलग थे। तो अगर मैं अलग अलग लेता हूं तो ऑफकोर्स जो एरिया गिवन है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ गिवन है, तो x हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला नीचे वाला साइड है वो। फिर अगर मैं फ्रंट वाले की बात करता हूं या फिर इधर वाले की बात करता हूं, b इंटू एच हो जाएगा। तो b इंटू एच जो है वो कितना दे रखा है आपके पास, y दे रखा है। किसी को आगे पीछे लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपसे बोला है और कौन सा, ये हो गया लेंथ ब्रेड्थ, ये हो गया ब्रेड्थ हाइट, ये वाला हाइट HL कर लेता हूं, तो HL जो दे रखा है वो आपके पास Z दे रखा है, और ये तीनों के स्क्वायर यूनिट भी दे रखा है, मतलब एरिया तो है इसीलिए स्क्वायर यूनिट बोल रखा है। ठीक है, यूनिट को स्पेसिफाई नहीं करा, बस स्क्वायर यूनिट कह दिया। तो ये कहानी है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो v का स्क्वायर है वो XYZ होता है। तो देखिए, हमें तो XYZ लाना है ना, तो हम क्या करते हैं, XYZ कैसे आएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, XYZ आ जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा LB गुने में BH और गुने में HL, और इनमें देखिए L का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में B का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में H का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू XYZ हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम लाना है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, L इंटू B इंटू H होता है ना। तो देखिए यहाँ पे तीनों का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, LBH का स्क्वायर इज इक्वल टू XYZ, और ये LBH है क्या, V है, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू XYZ। बस हो गया प्रूफ। आ रही बात समझ में, ये चीज आपको यहाँ पे आपको प्रूफ करना था इसको। ठीक है, चलिए मिटा दें। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर फील लेंगे उस क्वेश्चन का भी हम। ओके, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। अब करते हैं हम 20। कहता है डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 16√3। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन जो है आपके पास डायगोनल बोला है, डायगोनल जो है वो 16√3 है। हमसे क्या निकाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यार क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला पता है, √3 इज इक्वल टू 16√3 होता है। इससे इसको कैंसिल कीजिए, ये आ गया 16√3 सेंटीमीटर, सिर्फ 16 आ गया, सेंटीमीटर एज आ गया, एज पता चल गया। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 का स्क्वायर कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर ले जाइए। वॉल्यूम का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, a का क्यूब होता है, 16 का क्यूब कीजिए, आंसर ले जाइए सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आएगा। आई बात समझ में। तो ये कहानी रहती है छोटे छोटे क्वेश्चनों की, तो ऐसे क्वेश्चन को तो फिर क्या ही बोले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बट ठीक है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो इजी से पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। बीच बीच में ना स्वाद देने के लिए जो भी समझिए, एक आते छोटे छोटे क्वेश्चन भी डाल देते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, दैट्स ए क्वेश्चन। क्या बात है, जब भी आपके पास वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन आए ना तो फील लेकर पढ़ना है उसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई साहब बोरिंग सी लग रही ये वो। और अगर मैं ऐसे ही बताऊं, अगर आप लोगों को अभी कुछ टेंशन है, कुछ ये मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, या कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, गर्लफ्रेंड के बारे में है ना, दोस्तों के बारे में कि इससे लड़ाई हो गई थी है ना, क्लास में क्या हुआ था, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को मत देखिए, बाद में देख लीजिए जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। क्योंकि इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको समझने के लिए आपका जो माइंड का प्रेजेंस है वो होना जरूरी है। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वाटर फ्लोज इनटू योर टैंक, और टैंक की जो है इतना लेंथ है, इतना ब्रेड्थ है। ओके, तो सबसे पहले एक टैंक बनाते हैं। लेंथ ब्रेड्थ है, इसका मतलब 100% है कि वो क्या है, क्यूबॉइड के शेप का है। तो क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। चलिए तो क्यूबॉइड बना देते हैं हम सबसे पहले। तो एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटा ही बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक टैंक बनाया यहाँ पे, क्यूबॉइड के शेप का बेसिकली। लेंथ 150 है, लेंथ 150 मीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो आपके पास 100 मीटर है। ठीक है, आगे देखते क्या बोला है। कहता है थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 5 dm और 3.5 dm। ओके, तो एक और पाइप है जो कि रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है। तो देखिए रेक्टेंगुलर ही मैं यहाँ पे पाइप बेसिकली बना ही देता हूँ, आप लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से पानी आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से आ रहा है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, और तो क्या ही, रेक्टेंगुलर ही पाइप है यहाँ पे, और यहाँ से ये वाला इसमें जाकर पानी गिर रहा है इस टंकी पे। ठीक है, रेक्टेंगुलर पाइप से देखिए ये पाइप के शेप में, और यहाँ से ये जो पानी गिर रहा है ना वो इसमें आकर गिर रहा है, इसमें इस तरीके से। अब आगे क्या बोला है, इसकी जो डायमेंशन गिवन है वो आपके पास कितनी है, 5 और 3.5 है। मतलब डायमेंशन मतलब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी तो ये रेक्टेंगल ही होता है, ये लेंथ और ब्रेड्थ होगी। तो ये हो जाएगा 5 dm और एक हो जाएगा ये वाला पोर्शन 3.5 dm कह देता हूँ। मतलब ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाली एक ही बात है, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, रेक्टेंगुलर के शेप में होते हैं। कोई भी पाइप होगा अगर रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड के शेप में, तो आगे वाला में दो ही पोर्शन होंगे, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। ठीक है, कई बार वो इक्वल भी हो जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, फिर वो क्यूबॉइडिकल हो जाता है पाइप। ठीक है, अगर इक्वल हो जाते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। तो कहता है एट द स्पीड ऑफ, और वाटर का इसमें जो फ्लो है, वो जो स्पीड दिया हुआ है वो आपके पास, मैं बिल्कुल इजीएस्ट वे में बता दूंगा, इसको ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। 15 किलोमीटर पर आवर। मैं एक बार सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं पहले। कहता है इन व्हाट टाइम विल द वाटर बी 7 मीटर डीप। कहता है 7 मीटर डीप कब हो जाएगा। देखिए इसकी लेंथ की बनती है, आपको ब्रेड्थ की बनती है, अब हाइट भी दे दिया। ये टंकी बहुत बड़ी है, हमें नहीं पता कितनी बड़ी है, बट इतना कंफर्म हो गया कि 7 मीटर जब वाटर का हाइट जो रेज हो जाएगा तब बताना है कि कितना टाइम लगा होगा इसको। आ रही बात समझ में। तो फिर से यहाँ पे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, तो फिर से यहाँ पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इस वाले का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस वाले का अगर पता चल जाए तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दूंगा मैंने। सर ये तो पाइप है, पाइप का वॉल्यूम टंकी के इक्वल कैसे हो जाएगा, टैंक के इक्वल कैसे हो जाएगा, समझिए। देखिए कितनी देर में आ रहा है पानी, तो इस क्या कहते हैं हम, वैसे मैं जब भी इस टाइप का आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आपको हमेशा सपोज करके चलना है कि जो पानी आ रहा है वो कंप्लीटली भरा हुआ आ रहा है, इस पूरे ये जो नेक है, ये जो मुंह है इसका ना, इस पूरे में भरकर आ रहा है, ये नहीं कि आधे में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हम मानकर चलेंगे कि इसके अंदर जो वॉल्यूम हो रहा होगा, इसके अंदर जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। अब बोलेगा सर अब देखो होगा क्या, जितने देर में इसमें आया मैं उतने वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, पूरे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। पाइप में मुझे पता है कि पाइप में उतना पानी नहीं होगा जितना इसमें आ चुका है, बट ठीक है टाइम तो लगाया है ना, वही टाइम पूछा है, टाइम के साथ साथ पाइप का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। अब इसको कैसे करेंगे उस चीज को समझिए। मान लीजिए कि ये क्या आपके पास पाइप है, ठीक है, ये वैसे तो इधर से रेक्टेंगुलर है, बट यहाँ पे ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ और ब्रेड्थ है, वैसे इक्वल है यहाँ पे, बट आपको समझना है कि ये लेंथ है और ये वाला क्या आपके पास ब्रेड्थ है। जैसे कि ये वाला लेंथ हो गया और ये वाला ब्रेड्थ हो गया, ये सामने वाला पोर्शन है। अगर मुझे इसका इधर वाला पता चल जाता, ये वाला लेंथ है ना, वैसे इसके लिए तो लेंथ ब्रेड्थ ही है, बस मैं अगर मैं कंप्लीट क्यूबॉइडिकल पाइप की बात करूंगा तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा और ये वाला लेंथ हो जाएगा। मतलब हमें लेंथ नहीं पता, तो हमें सबसे पहला हमारा यही काम होगा किस तरीके से हम इसकी लेंथ को पता करें। ठीक है, तब जाकर हम दोनों को जो वॉल्यूम है वो इक्वल कर देंगे, तब फील आएगा। तो इसका और इसका अब देखिए, पहले तो यूनिट भी सेम कर लीजिए। ये सारे मीटर में गिवन है और ये सारे डीएम में गिवन है, तो सबको मीटर में कर देता हूँ। पहली बात तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मीटर में कर देता हूँ। तो अगर मैं मीटर में करता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसको मैं मीटर में करूंगा तो क्या आ जाएगा, और भी 10 से डिवाइड करना पड़ जाएगा यार। तो मैं सोच रहा हूँ किस में कर दूं,
सेंटीमीटर में कर दूं? चलो सेंटीमीटर में करते हैं यार, फिर इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। क्या करें? ओके, तो मीटर में ही कर लेते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा घिचपिच हो जाएगा, तो इसको मैं 0.35 मीटर कर लूँगा। ठीक है, इस वाले को, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है बेसिकली, और ये आ जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हाइट, और इसकी लेंथ नहीं पता, तो हमें पता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ पाइप, और इधर लिख देना क्यूबिकल पाइप, और वॉल्यूम ऑफ इधर क्या लिख देना आपके पास, टैंक। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, लेंथ निकल कर आ जाएगी, किसकी, इस पूरे पाइप की। ठीक है, चलिए, तो इस पूरे पाइप की जो लेंथ है वो हम निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालेंगे तो ब्रेड्थ और हाइट नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, और डिवाइडेड बाय में ब्रेड्थ और हाइट। इसी से काट मत दीजिएगा, ये इसको L1 B1 H1 L2 B2 H2 बोलूंगा मैं, है ना, अलग अलग है, और ये 1 1 वाले। अब वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, ये वाले क्या है, 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7, और डिवाइडेड बाय में क्या है, ब्रेड्थ और हाइट इसके 0.35 और मल्टीप्लाई में 0.5। चलिए अब इसको काट लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक और 0। चलिए, तो ये हो गया 1000। अब इसको काटेंगे तो क्या काटेगा, 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काटेंगे इसको, 5 दिया 15, 30 बार में। चलिए 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में। ओके, 7 से 7 को उड़ा देते हैं। अब ऊपर क्या बच गया मेरे पास, 6 1 2 और 3 और 1 4 1 5 5 0। इतना जो चीज है वो लेंथ आ चुका है मेरे पास, किस में निकला है ये, लेट मी चेक, मीटर में निकला है। ये क्या निकला है आपके पास, मीटर में निकला है। अच्छा, स्पीड, अब देखिए हमें टाइम ही तो निकालना है। देखिए हमने इसकी लेंथ निकाल ली, हम बहुत बड़ा पाइप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा पाइप समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पाइप समझने का मतलब ये है कि उसमें अंदर जो वाटर स्टोर है वही इसमें आया है, तो जितना वाटर स्टोर हुआ होगा उतना ही वाटर इसमें आया है, जब भी हमने वॉल्यूम का इक्वल करा है। ठीक है, तो हमने लेंथ निकाल लिया पाइप का, इसको मैं क्या करता हूँ, किलोमीटर में ला देता हूँ, तो 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। 1000 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, किलोमीटर में, 3 0 3 0 को उड़ा दीजिए, 600 किलोमीटर आ चुका है आपके पास। देखिए अब जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वाटर का, वो कितना है, 600 किलोमीटर। आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं निकाल लेंगे। लो भाई, बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके टाइम निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस आपके पास 600 किलोमीटर है, और स्पीड आपके पास कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये जो पर आवर है ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 15 चौके 60, 40 घंटे, 15 चौके 60, 40 घंटे, 40 आवर जो है टाइम वो लगेगा इसे, इसको कंप्लीटली 7 मीटर तक इसको बेसिकली भरने में, फिल होने में टैंक को। क्या चीजें समझ में आई, क्लियर हो गई चीजें? तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर क्या कीजिए, आपको एग्जाम्पल में भी शायद देखने को मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, है ना। तो इस वीडियो का बेसिकली मैं इसको लास्ट क्वेश्चन बोलूंगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। अब क्या कहना है भाई क्वेश्चन नंबर 23 का, वो भी हम सुन ही लेते हैं। तो इनका कहना है भाई, अभी तो हमने 21 ही करे हैं यार, 22 भी तो अभी बाकी है। चलिए तो पहले 22 करते हैं। कहता है रेक्टेंगुलर टैंक है 25 मीटर डीप। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर टैंक बना लेते हैं, जैसा कि अभी हमने बनाया था, है ना। फिर से बनाना पड़ेगा हमें, तो फिर से बना डालते हैं। ये लीजिए, घबराना नहीं है बनाने से, मेहनत करने से नहीं डरना। सबसे पहला आप लोगों का जो क्या कहते हैं उसको, शपथ लेना है, तो वो यही लेना है कि मेहनत करने से नहीं डरेंगे, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, रजाई के अंदर रहेंगे फिर भी पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला टैंक है इतना मीटर लॉन्ग बोला है, इसकी जो लेंथ है वो 20 कितना दे रखा है, 25 मीटर है, और जो डीप दे रखा है, हाइट दे रखा है 7.5 मीटर दे रखा है। कहता है इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर बी ड्रॉन ऑफ टैंक, द लेवल ऑफ दिस बाय 1.8 मीटर। ओके, इसमें कह रहा है इफ 540 मीटर क्यूब, अगर मैं 540 मीटर क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम इसमें से बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से वॉल्यूम जो है वो बाहर निकाल लेता हूं, तो कहता था लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक गोज डाउन बाय 1.8 मीटर। तो इसका जो हाइट था, हाइट पहले 75 था, 7.5 था, 7.5 था ना, हाइट जो डाउन हो जाता है बाय 1.8 मीटर, वो कितना हो जाता है, 1.8 मीटर डाउन हो जाता है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है बाद में, कहता था विड्थ ऑफ द टैंक, ब्रेड्थ निकालनी है फिर टैंक की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो वो तो खैर निकाल ही लेंगे। चलिए
देखिए अगर मैं ये जो पानी है पूरा भरा हुआ था, पहले क्या समझना है आपको कि ये जो पानी है वो अब कितना भरा हुआ था ये भी नहीं हमें पता है, कंप्लीटली भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है इतना हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर था और उसमें से हमने 540 मीटर क्यूब जो है वो हमने निकाल डाला, और जैसे ही निकाला इसकी हाइट कम हो गई बाय 1.5 मीटर। तो पहले 7.5 मीटर था इसकी हाइट, है ना। अच्छा 7.5 मीटर जो है वो टोटल हाइट थी ना इसकी। डाउन हो जाती है, लेट मी चेक क्या दिया हुआ है, 7.5 मीटर डाउन। तो बाद में इन्होंने कैपेसिटी क्यों पूछा, क्योंकि कैपेसिटी अगर पूछते हैं तो टोटल ही रहेगा, और टोटल तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, टोटल जो है वो नहीं दिया हुआ है, वो 540 मीटर की वो वाटर है, निकाला गया है बस, है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए तो देखिए अब हाइट में से हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर 1.8 मीटर 1.8 मीटर जो डाउन चला जाता है वो मैं माइनस कर देता हूँ, तो कितना बच जाएगा 75 और 18 माइनस मेरा आ जाएगा 7 से आ जाएगा 6.7 मीटर जो इसकी हाइट रह जाएगी। आई बात समझ में, 6.7 मीटर इसकी जो हाइट है वो रह जाएगी। अब आपसे इसकी जो पूछा गया है आपसे, जो आपके पास पूछा क्या, ब्रेड्थ। तो देखिए अब ऐसे अगर मैं जो रहा है उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो वॉल्यूम हमने निकाला है उससे मतलब है, और वॉल्यूम जो निकाला है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो 540 जितनी लेंथ है 25 और कितनी ब्रेड्थ है नहीं पता, ब्रेड्थ निकालनी है, और हाइट देखिए हाइट कितना नीचे गया 1.8 मीटर से, तो वही 1.8 मीटर है जो जिसका वॉल्यूम जो है वो निकाला गया था, तो हाइट के जगह पे 1.8 मीटर ही ले लेंगे। अभी फिलहाल इसका कुछ काम नहीं आया, ठीक है, ये इसको हटा दीजिए, मैं सोच रहा था इसको यूज करूंगा, इसको मैं क्यों यूज करूं, है ना। ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ से ब्रेथ निकाल लेता हूँ, तो आ जाएगा 540 के नीचे आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1.8 और इज इक्वल टू आ जाएगी ब्रेथ, पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 आ जाएगा, 18 × 54 300 आ गया, ठीक है, और 300 से इसको काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 5 बार में, ये 60 बार में, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12, ठीक है 12 आ गया। तो ब्रेथ जो आ गया आपके पास वो आ चुके हैं 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आ गया, ठीक है, ब्रेथ आ गई 12 मीटर में। अब आपसे पूछा इसकी टोटल कैपेसिटी, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट में बोला कैपेसिटी इज व्हाट, वॉल्यूम इज व्हाट, लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितनी आपके पास 25 है, ब्रेथ कितनी आपके पास, ब्रेथ आपके पास 12 है, और हाइट कितनी आपके पास 7.5 है, 7.5 है, ये आपके पास टोटल है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी निकलेगा ना, ऑफ कोर्स वो 540 से ज्यादा ही आएगा यार, ऑफ कोर्स ज्यादा ही आएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ 1.8 मीटर की वो थी, वॉल्यूम थी, है ना, और ये जो चीज रहेगी निकालेंगे वो कंप्लीट टोटल टैंक की वॉल्यूम रहेगी। आई बात समझ में, ठीक है, इजी था। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या होता है, क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझना। मैंने एक्चुअल में इन क्वेश्चनों को रीड नहीं किया था पहले, इसीलिए मुझे थोड़ी सी मतलब पहले अगर रीड कर लेता हूँ तो मुझे ये आइडिया जरूर हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो बट ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करते हैं, 10 क्वेश्चन का टारगेट था, 10 हम कंप्लीट करेंगे बेसिकली। तो क्या था, एक स्विमिंग पूल है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है एंड 12 मीटर ब्रॉड है, 30 मीटर लॉन्ग है 12 मीटर ब्रॉड, ओके। तो उसके बाद कहता है इट्स सैलो एंड डीप ends are okay 1.5 meter 3.5 meter respectively, okay। if the bottom of the pool slopes uniformly, कहता है how many liters of water will fill the pool, कितना, मतलब वॉल्यूम निकालना आपको एक तरीके से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक बार, ठीक है। तो कहता है कुछ इस तरीके से है और कुछ इस तरीके से है और कुछ इस तरीके से है और कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आपके पास एक पूल है, ठीक है। तो अच्छा ध्यान रखना है ये जो चीज है वो बेस नहीं है, ध्यान देखिएगा, इसमें जो बोला गया है उसके हिसाब से ये बेस नहीं है, क्योंकि ये तो 30 मीटर लॉन्ग तो बोला है, ये कौन सा पोर्शन है पता है, अगर ये मान लीजिए ये कंप्लीट स्विमिंग पूल है, ये क्या आपके पास एक कंप्लीट स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, तो ये वाला साइड समझ लीजिए, ये वाला जो साइड है वो इस शेप का है, इस वाले शेप का है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो ये वाला जो शेप निकल कर आएगा इधर से इतना है और उधर से बड़ा हो चुका है, इस तरीके से ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक साइड का जो दीवार है लंबी वाली वो है 30 मीटर है, उसके बाद एक साइड का जो डीप है वो 1.5 मीटर है, दूसरे साइड का जो डीप है
वो 5 मीटर है, लेट में 3.5 है, सॉरी 3.5 है, लेट में एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या दिया हुआ है। 1.5 और 3.5 मीटर टिप दिया हुआ है। उसके बाद ये जो चौड़ाई है आपके पास वो 12 मीटर का है। ये जो चौड़ाई है इसकी वो 12 मीटर का है। और फिर आपसे बोला है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, ये बोला आपसे, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आ रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये कभी नहीं बोला आपसे, बोला है लेकिन स्टार्टिंग में जो आपसे जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था पहली वीडियो में, इससे लास्ट वाली वीडियो में है ना, बेसिकली फर्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर के, उसमें मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया। किसी भी शेप का होगा उसको हम वॉल्यूम निकालेंगे एरिया इंटू लेंथ करके, बोले तो एरिया इंटू हाइट करके। आ रही बात समझ में? तो एरिया इंटू हाइट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एरिया लूंगा और इंटू में क्या लूंगा, आपके पास हाइट लूंगा। तो एरिया इंटू हाइट करते ही मेरे पास जो वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे भी वही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा और हमारा जो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा। कितना इसकी कैपेसिटी रहेगा, कितना हम पानी फिल कर सकते हैं, लीटर में बताना है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे, अच्छी बात क्या ही बोले, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। पहले आप मीटर क्यूब में कर लीजिए, फिर मैं आपको लीटर में लाकर दिखाऊंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। एरिया अगर मैं निकालता हूं तो समझिए ये वाला जो चीज है एक साइड का है, ठीक है, एक साइड का, और इसकी कुछ ब्रेड्थ है। आपको ना फील लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। चीजों को समझिए, जैसे कि ये है, आपको मैंने बता दिया कि ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है वो इस शेप का है, और इसी शेप का इतना 12 मीटर तक चौड़ाई तक गया हुआ है, ठीक है। और ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों तो पैरेलल है ही, बोले तो इक्वल है। और ये वाला नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, बट ये वाला इस तरीके स्लोप बना रहा है, यूनिफॉर्मली स्लोप बना रहा है। तो देखिए अगर मैं एक साइड का ये दीवार है, एक साइड का ये क्या है, दीवार है, अगर मैं इसको बेस मानूं और इसी का मैं एरिया निकाल दूं, इसी का मैं एरिया निकाल दूं, और इसी का जो हाइट है, इसी का जो हाइट है वो 12 है, 12 हाइट। आप बोलोगे सर हाइट तो ये हो जाएगा, नहीं, चीजों को समझिए। हम बेस मान रहे हैं साइड वाले को बेस मान रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि नीचे का कुछ वो बताया नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो वैसे भी अगर मानेंगे तो इसको मैं ऐसे पलट दूंगा तब भी हो जाएगा, लेकिन चीजों को समझना है। तो ये वाला साइड हो गया, इसको 12 मीटर तक हाइट है, दोनों साइड की जो हाइट है वो कितनी 12 मीटर है। तो इसका बेस का, इसको हम बेस अगर मान लेते हैं इस शेप को, ये ट्रेपेजियम, अगर आप नोटिस करो तो ये क्या आपके पास ट्रेपेजियम है। और क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में मैंने आपको एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो निकालना सिखा दिया था, याद आया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करेंगे तो क्या होता था, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये बोला था, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये बोला था आपको मैंने एरिया निकालने का। तो यहाँ पे जो एरिया के प्लेस पे यूज होगा ना वही ट्रेपेजियम में यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये वाली साइड इसको बेस मानना है। तो ये और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल है ना। तो हाइट इसका जो काम करेगा वो ये वाला, पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो 1/2 और 1.5 और प्लस में हो जाएगा 3.5 और इंटू में आ जाएगा 30। अभी तक आपने एरिया निकाल दिया। अब इसको हाइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट से। तो इसका हाइट कितना था, ये जो चौड़ाई बोले ना वो यहाँ पे वर्क कर रहा है एक हाइट की तरीके से, आई बात समझ। तो उसके जगह पे हम ले लेंगे 12 मीटर, तो सब जगह मीटर ही है, तो चलिए बाद में मीटर में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और इंटू में 30 और इंटू में 12, ठीक है। चलिए इसको काट देते हैं, 15 बार में आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें 15 12 180 हो जाएगा ना, 180, 15 12 180, इसको मल्टीप्लाई करना 18 25 90 और एक ही 0, 90 मीटर, 900 मीटर क्यूब आ गया। तो ये जो चीज़ है वो 900 मीटर क्यूब इस पूरे इसके क्या कहते हैं स्विमिंग पूल का कैपेसिटी है, इतना वाटर हम इसमें फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें यार आपको बोला है कि आप मुझे ना लीटर में बताओ, तो लीटर का मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर होता है। अगर 1 मीटर क्यूब हो तो उसमें इसका मतलब है वो 1000 लीटर है, और अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तब जाकर 1 लीटर बनता है। इन दोनों का रिलेशन याद रखना आपको, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास 900 मीटर क्यूब है, क्या बात है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 900 मीटर क्यूब में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द वॉल्यूम इन लीटर विल बी 9000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 900 मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर, दैट विल बी 9 लाख लीटर। क्या बात है, 9 लाख लीटर जो है वो आपके पास वाटर जो है उसके अंदर फिल हम कर सकते हैं। क्या चीज इसमें है, ये मैंने रिलेशन याद रखने के लिए बताया, 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, या फिर अगर 1000 ml भी हो तब भी वो 1 लीटर होता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 तक। जो टारगेट हमने सेट किया था 10 क्वेश्चन करने का वो हमने निपटा डाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, और न्यू स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और शेयर तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद।